हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10, 12, 11, 9th में कहीं पे भी आप हो, इंग्लिश मीडियम में यदि आप पढ़ते हो, GCB में गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए यहाँ आज का चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफाई द एरर्स, जो इंग्लिश के पेपर में होती है 3-4 मार्क की। तो वो रेक्टिफाई एरर्स मैं यहाँ आज आपको सिखाने वाला हूँ। मेरी चैनल हर्ष वारसिया में आप सबका दिल से स्वागत है। और मेरी एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और हर्ष वारसिया लिखोगे तो आपको वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहाँ इसकी विथ आंसर्स PDF मिलेगी, विदाउट आंसर PDF मिलेगी, और SS और इंग्लिश में कई सारी टेस्ट क्वीज़ वो सारी मिल जाएगी। उसमें जो आप कोर्स खरीद रहे हो तो एकदम नॉमिनल चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं। तो PDF का पूरा कोर्स है, यू कैन बाय इन अ वेरी चीप प्राइस। जस्ट गो देयर। आप एप्लीकेशन पे जैसे लॉगिन होगे, आपको एक बटन मिलेगा स्टोर, वहाँ जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। पर यहाँ आपको मैं सिखाने वाला हूँ कई सारे एग्जांपल्स जो मोस्टली कई सारी स्कूल्स में पूछे जाते हैं, कई सारी रेफरेंस बुक में दिए जाते हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहे जाते हैं। वैसे सारे एग्जांपल्स यहाँ सिखाने वाला हूँ। और जो एरर्स है उसे कैसे रेक्टिफाई करनी है, उसके क्या रूल्स है, वो भी यहाँ बताने वाला हूँ। सो चलो मेरे साथ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेक्टिफाई द एरर्स कई सारे एग्जांपल्स के साथ। लेट्स गो एंड लर्न इट विथ हर्ष वारसिया। एक मिनट आ वीडियो ने जाजी बधी लाइक कर देजो, नीचे कमेंट करजो, शेयर कर देजो, सब्सक्राइब कर देजो, बेल में टिन 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 वगैरह। देखो, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ है, दिया गया है, ही वेटेड अ मोमेंट विथ सरप्राइज। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई सिंगल सेंटेंस नहीं दिए जाते हैं बोर्ड में। आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पूरा पैराग्राफ पहले समझना है, ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर जाना है कि गलतियां कहाँ हैं वहाँ निकालनी है। यहाँ लिखा है, आई वेटेड अ मोमेंट विथ सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डज नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड टू द फिश। ये एग्जाम्पल शायद आपने देख लिया हो, पता हो, आपने सोल्व भी करा हो। देखो यहाँ पे है विथ सरप्राइज। विथ सरप्राइज, सरप्राइज के साथ वो राह नहीं देख रहा था, इन सरप्राइज, सरप्राइज होकर वो देख रहा था राह। तो यहाँ एरर में क्या आएगा, विथ, और करेक्शन में क्या आएगा, इन सरप्राइज। फिर है वंडरिंग वाई शी डज नॉट। देखो यहाँ पे टेंस सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। यहाँ है वेटेड, ये पास्ट में है, तो डज का पास्ट क्या होगा, डज है वो एरर है, उसका पास्ट हो जाएगा डिड। कभी डज का पास्ट वॉज नहीं होता है, याद रखना। फिर है एंड देन। ये जो देन है, ये देन, दिस देन इज फॉर डिग्रीज। किसी के साथ कंपैरिजन करनी है तो ये देन आता है, और ये देन है, इसका मतलब होता है उसके बाद, नेक्स्ट। तो यहाँ एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, तो यहाँ ये देन नहीं आता है। कौन सा देन आता है, ये देन। तो ये याद रखना है। डिग्री वाला देन अलग है। डिग्री वाले देन के बाद आपको ER वाला वर्ड मिल सकता है, या फिर मोर वाला वर्ड आगे मिल सकता है, उसके आगे, ER वाला, मोर वाला वर्ड आगे मिल सकता है देन के आगे। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है और एक जैसा स्पेलिंग है, इसीलिए आपको यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई। सो माइंड वेल। ही डाइव्ड टू द फिश। सामने जो फिश है वो एक फिक्स जगह पे है। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ही इज फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 में। सामने फिश है तो टुवर्ड्स फिश, ऐसा नहीं है एक जगह पे, एक फिक्स प्लेस पे है, दैट्स वाई टू नहीं आएगा यहाँ, एट द फिश। ही डाइव्ड एट द फिश। तो टोटल 4 मिस्टेक हो गई, 4 मार्क हो गए। विथ इन, डज डिड, देन एंड टू एट। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है, कई सारे पैराग्राफ में इनमें से आपको मिलेगी। दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ लेते हैं, तो हीज मदर वॉज लुकिंग एट टू हिम, शी वॉज स्टैंड इन अ लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लेटो। ठीक है, तो हीज मदर वॉज लुकिंग टू हिम नहीं, ये बंदा जहां पे खड़ा है वो फिक्स प्लेस है, अभी लास्ट में आया था टू का एट,
तो सेम मिस्टेक कई बार आ जाती है, 2 का 8 हो जाता है, 2 8। शी वॉज स्टैंडिंग, यहाँ पे वॉज वर का रूल ये है, कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम जाते हैं तो वॉज वर एम इज आर कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसके बाद हमेशा आईएनजी आता है। तो यहाँ पे स्टैंड है वो नहीं, वो कोई स्टैंड थोड़ी ना है कि वो एक स्टैंड है उसके ऊपर सब बैठे हैं ना, तो आएगा स्टैंडिंग। इन लिटिल हाई हम्प, लिटिल हाई हम्प के अंदर घुस के थोड़ी ना वो खड़ी है। ऑन, तो ये प्रपोजिशन है, सॉरी यहाँ पे इन आएगा, उसका रेक्टिफिकेशन होगा ऑन। इन लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लेटो। अब यहाँ पे बात हो ही गई है, देखो ऑन अ प्लेटो, कोई एक प्लेटो की बात नहीं है, सामने एक ही प्लेटो है, तो अ प्लेट नहीं है, अ द प्लेटो। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड वन, देखो वेंडा डज नॉट सीट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नोइजी। अब सबसे पहले टेंस देख लेते हैं कि पूरा पास्ट में जा रहा है। देखो यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे नो डाउट डज है, पर ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी शी वॉज, देखो वॉज है, रेयरली सेड, नोबडी हैड, मतलब सब पास्ट में जा रहा है। तो ये अकेला है जो डज है, जो वो प्रेजेंट में है। मतलब एरर क्या है यहाँ पे, डज की, तो आएगा क्या वहाँ पे पास्ट, उसका डीड आ जाएगा। अब डज या डीड यहाँ होने से ये जो वर्ब है सिट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका सेट नहीं होगा, क्योंकि डज डीड और डू ये तीनों जब सेंटेंस में होते हैं तो उसका वर्ब हमेशा प्रेजेंट में ही आता है, उसे कोई फिर छेड़ नहीं सकता है, बिकॉज डज और डू वो प्रेजेंट खुद बता देते हैं और डीड पास्ट बता देता है, तो फिर सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और एक गलती भी आ सकती है, यहाँ पे आपको ऐसा सीट दिया जा सकता है, सीट, तो ये सीट जो है वो सीट नंबर जिस सीट पे हम बैठते हैं वो सीट है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब ये है। तो यदि ये सीट दिया जाता है तो यू हैव टू चेंज टू दिस सीट। और एक भी शीट है, शीट और एक भी शीट है, ये भी शीट है, जो पेपर की शीट आती है वो, तो ये सीट शीट में ध्यान में रखना है। बिकॉज शी वॉज रफ, रफ का ये स्पेलिंग नहीं होता है, तो ये गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको पूछी जा सकती है। तो रफ का स्पेलिंग होता है ROUGH, रफ। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी सी वॉज वेरी क्वाइट, पास्ट है, क्वाइट का स्पेलिंग भी सही है। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्पेलिंग में गलती है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टो का निकलना है, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी, ये सही है, ठीक है। एंड रेयरली सेड समथिंग एट ऑल, समथिंग एट ऑल, तो ये जो एट ऑल वर्ड है वो ये बताता है कि कंप्लीटली कोई एक चीज की बात करी गई है, और यहाँ पे समथिंग की बात करी गई है, तो ये दोनों साथ में नहीं जम रहे। जमने की बात नहीं है, पर एट ऑल का मतलब है कुछ है ही नहीं या सब कुछ है। यहाँ पे समथिंग का मतलब है कुछ है, जीरो भी नहीं ज्यादा भी नहीं, कुछ है, तो ये दोनों नहीं है यहाँ पे एडजस्ट हो रहे। तो इन रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, तो यहाँ पे समथिंग जो है वो निकल जाएगा, समथिंग का क्या हो जाएगा, एनीथिंग। फिर है एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर। नोबडी यहां ऑलरेडी पहले से नेगेटिविटी दिखा रहा है, फिर उसी सेंटेंस में यहां नेगेटिविटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां जो नेवर है उसका क्या एवर हो जाएगा, ये भी एक कॉमन एरर है। लाफ इन लाउड, जो हमने एक वर्ड सुना हुआ होता है LOL, लोल, कई बार भेजते हैं मैसेजिंग में होता है लोल वर्ड, अब तो स्माइलीज आ गए तो लोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। पर लाफ, ये जो ओ है उसका मतलब है आउट, एंड लाउड, तो इन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आउट, लाफ आउट लाउड, ठीक बा, ओके बा। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में हम जाते हैं, तो दिख रहा है ना आपको, हाँ, यहाँ पे एक तो एरर आपको दिखाई गई है कि यहाँ सर्टेनली जो है उसका हो जाता है सर्टेन, ठीक है। हीज विंग्स विल नेवर सपोर्ट,
यहाँ पे फेल्ट है, सबसे पहले टेंस डिसाइड कर लो। फेल्ट है मतलब टेंस जा रहा है पास्ट में भी। कहाँ जा रहा है? पास्ट में। अब यहाँ पे विल है, ये है पास्ट और ये विल फ्यूचर। कहाँ पास्ट और कहाँ फ्यूचर? नहीं जमेगा। तो ये जो विल है उसका हो जाएगा पास्ट फॉर्म, क्या हो जाता है? वुड। विल का वुड। सो ही बैंड, ये जो बैंड है, बैंड वो भी प्रेजेंट है, तो गलती है यहाँ पे बैंड। अब उसका पास्ट हो जाएगा बेंट। क्या हो जाएगा? बेंट। बेंट इज द पास्ट फॉर्म। यदि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में गलतियां हो रही है तो मेरा एक वीडियो भी है जिसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा। 130 ऐसे वर्ब्स है जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म किस तरह से आपको ध्यान में रखना है वो मैंने समझाया हुआ है। सो लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके देख लियो। और ये सारी एप्लीकेशन की PDF विथ आंसर एंड विदाउट आंसर यदि आपको चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन है अर्शबार से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लियो। तो बैंड का बैंड हो गया। एंड रन, ये रन भी देखो प्रेजेंट है? तो रन भी प्रेजेंट है तो उसका फिर हो जाएगा रैन, पास्ट वर्ब। टू द लिटल होल, देखो यहाँ पे होल अंडर द लेज, लिटल होल छोटा सा, यहाँ पे है छोटा सा, और यहाँ पे है वॉल। वॉल मतलब बहुत ही सब कुछ, वॉल मतलब सब कुछ, और यहाँ पे छोटा सा सब कुछ नहीं। यहाँ पे एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड आपको भ्रमित करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए गए। तो ओरिजिनली आना क्या चाहिए यहाँ पे? होल की जगह पे होल, तो ये गलती है। एक छोटा सा होल है अंडर द लेज, लेज के नीचे। वेयर ही स्लेप्ट, जहां पे वो सोता है, तो यहाँ पे भी एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड। वेयर ये जो है वो, ये वर नहीं आता है, यहाँ पे आना चाहिए वर, WHERE, वेयर आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। इन नाइट, रात में नहीं, इन नाइट नहीं, यहाँ पे नाइट के आगे इन नहीं लगता है, एट लगता है, एट नाइट, रात को। ठीक है, जहां पे वो रात को सोता है, रात के अंदर घुस के नहीं सोता है, रात को वहां सोता है। सो ये कॉमन मिस्टेक्स याद रखना। फिर आगे जाते हम। एग्जाम्पल नंबर 5, वेंडा पेट्रोन्स की वर्स पास्ट है, नॉट इन हर सिट। ये हर है और मतलब उसकी सीट। तो ये जो सीट है मैंने अभी समझाया हुआ था, ये जो सीट है वो वर्ब है, तो ये सीट एक गलती है यहाँ पे। ये हर सीट मतलब यहाँ सीट नाउन आना चाहिए, तो सीट का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? जैसे हम सिनेमा में जाते हैं तो हम बोलते हैं सीट नंबर, ये सीट वाला यहाँ पे सीट आना चाहिए, तो सीट नंबर का स्पेलिंग एग्जैक्ट ये, इसको खा जाओ, सीट। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप वुड है, विल है, कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद तो हमेशा प्रेजेंट वर्ब आता ही है। उसके बाद दूसरा वर्ब है, ये पास्ट कैसे हो गया? दैट इज नॉट पॉसिबल। When Peggy would stop, teased नहीं, ये वर्ब है। उसके बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो टू प्लस प्रेजेंट वर्ब या फिर ING, तो टीजिंग। स्टॉप टीजिंग, वेंडा को वो टीज करना, चिढ़ाना बंद कर देगी। Nobody noticed her absent, सॉरी यहाँ पे सिट का हो गया सिट, टीज्ड का हो गया टीजिंग। अब है nobody noticed her absent। अब दो वर्ब है यहाँ पे, दो वर्ड है, एक है एब्सेंट और दूसरा है एब्सेंस। ठीक है, आप यदि खुद एब्सेंट है तो कह सकते हो कि आई एम एब्सेंट, शी इज एब्सेंट, नोबडी इज एब्सेंट। तो ये एब्सेंट वर्ड है, उसके बाद उसके पहले एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी आना चाहिए। सीधा एब्सेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हर एब्सेंट, वो हाजिर नहीं है, तो हर एब्सेंट नहीं होता है, हर एब्सेंस। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड एब्सेंस। पेगी वर, देखो यहाँ पे पेगी अकेली है, तो उसके साथ वर कैसे हो सकता है यहाँ पे? आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही यह गलतियां सामने आ जाएगी। उसके साथ वॉज आना चाहिए, पेगी अकेली है। वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, मैडी इज, देखो यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो इसकी
क्या हिम्मत की यहाँ पे ईज लगा दे, उसकी ऐसी की तैसी, मासी की मम्मी की कासी की कासी की लासी की डासी, तो ईज का क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉज। दे नेवर मेड शी क्राई। देखो यहाँ पे मेक या फिर मेड हो, उसके बाद यहाँ पे कोई वर्ड है और फिर यहाँ वर्ब है, वर्ब क्राई है, लाफ है, कोई भी है, प्रेजेंट वर्ब, तो ये मेक के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखो शी लिखा है, तो शी है वो सब्जेक्ट है, शी ही आई वी यू दे, पर यहाँ पे मेक है या मेड है या हैड मेड है या मेकिंग है, कोई भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट वर्ब आता है, ये रूल है। तो यहाँ पे शी निकल जाएगा और आ जाएगा हर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, सॉरी 6। When it was my turns, I pledged to. It was my turns. मेरा एक ही टर्न होता है, ये टर्न्स कहाँ से आ गए? टर्न्स कितने एक साथ ज़्यादा टर्न लेगा तू? नहीं, टर्न्स उसकी जगह पे आएगा टर्न। I pledged to obey and upheld the Constitution. देखो यहाँ आप ध्यान में रखो, पूरा पैराग्राफ एक लिंक से जोड़ा हुआ है। प्लेज्ड टू, यहाँ टू है, टू के बाद हमेशा प्रेजेंट वर्ब आता है, प्रेजेंट वर्ब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रेजेंट वर्ब आता है, क्या आता है? प्रेजेंट वर्ब। तो ओबे प्रेजेंट वर्ब है, एंड अपहेल्ड, ये टू के बाद ही है अपहेल्ड, क्योंकि बीच में एंड आया मतलब दोनों है, तो ये अपहेल्ड जो है वो अपहोल्ड का पास्ट वर्ब है, तो ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अपहेल्ड का होना चाहिए अपहोल्ड, ये प्रेजेंट है क्योंकि टू के बाद प्रेजेंट आता है। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू अ वेलबींग, टू अ वेलबींग एंड द रिपब्लिक। ये रिपब्लिक मतलब कंट्री की बात है, कंट्री एक ही है उसका, तो यहाँ पे कोई एक कंट्री के बारे में थोड़ी ना वो बात कर रहा है, उसके खुद के कंट्री के बारे में वो बात कर रहे हैं ना, तो अ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। ठीक है, वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक बट इट्स पीपल, यहाँ पे बात कर रहा है कि मैं डिवोट करूंगा, खुद को समर्पित कर दूंगा मैं। वेलबींग मतलब उसकी भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए? रिपब्लिक मतलब हमारे कंट्री की भलाई के लिए और उसके लोगों के लिए। यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया उसने, बट देश के लिए मैं जान दे दूंगा, बट पीपल के लिए नहीं, नहीं दोनों के लिए, तो बट की जगह पे आ जाएगा एंड। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 7। ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। आई फील लाइक राइटिंग मतलब वो फील कर रही है या फिर कर रहा है, तो यहाँ पे फील है, वो कौन सा फील होना चाहिए? ये फील निकल जाना चाहिए और ये फील आना चाहिए, मैं ये फील कर रहा हूँ। ठीक है, और आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे ज़रूरत भी है। और मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, मुझे लिखने का मन हो रहा है एंड मुझे ज़रूरत है, तो और नहीं है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे एंड है। ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ माई चेस्ट, ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ माई चेस्ट। अब यहाँ देखो काइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ नहीं, काइंड्स नहीं होता है, सिर्फ काइंड, ऑल काइंड ऑफ। हाउ काइंड ऑफ यू? काइंड। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन एन फैक्ट्स। अब यहां देखो बात हो रही है फैक्ट्स की, फैक्ट्स मतलब हकीकत है, तो फैक्ट्स के आगे यहाँ पे एन कभी नहीं आता है, रूल तो है ही नहीं, क्योंकि फैक्ट एफ है, एफ के आगे तो एन आता ही नहीं है, तो यहाँ आना चाहिए द फैक्ट्स। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है, एक फैक्ट नहीं है, वरना अ भी आ सकता था, यहाँ पे प्लूरल है, तो फैक्ट्स मतलब द आएगा। इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल, यहाँ पे देखो डायरी का स्पेलिंग, DIARY
AIRY, ये डेयरी हो गई। तो डेयरी में कुछ नहीं लिखना है जाके। तो डायरी का स्पेलिंग गलत है, तो डायरी का स्पेलिंग क्या आना चाहिए? DAIARY, डायरी। एंड द वे मोस्ट पीपल वुड डीड, पास्ट में बात नहीं हो रही है, ठीक है। इट डजेंट मैटर से आप देख लो, नीड देख लो, वांट देख लो, सब पास्ट में बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है। तो डीड है यहाँ पास्ट में है, तो क्या आना चाहिए यहाँ? डू। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8, 8वां एग्जाम्पल लिखा है वन ऑफ द एम्प्लॉई। अब ये एक डिग्री वैसे तो कोर्स से निकल गई है, पर वन ऑफ द है वो सुपरलेटिव है। वन ऑफ द मतलब यहाँ पे जितने हैं उसमें से एक, मतलब यहाँ पे एक है तो उसमें से एक तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आना चाहिए। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ही आता है, तो यहाँ एम्प्लॉई जो है वो गलती है, आना क्या चाहिए? एम्प्लॉइज, प्लूरल फॉर्म आना चाहिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन, यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कोई एक एम्प्लॉई, और यहाँ द लगा के उन्होंने कोई एक एम्प्लॉई को फिक्स कर दिया, पोस्टमैन नहीं, द नहीं है यहाँ पे है, और कोई भी एक पोस्टमैन है। एंड ऑल्सो हेल्प्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो हेल्प करता है, नहीं, वो कहाँ पे हेल्प करता है? पोस्ट ऑफिस इज द प्लेस, कोई एक जगह पे वो बंदा हेल्प कर रहा है, तो नॉट अ बाय बट आना चाहिए यहाँ एट अ। फिर वेंट एट हिज बॉस, वेंट एट हिज बॉस, जैसे उसका बॉस कोई खंभा है और वहाँ वो जा रहा है, नहीं, डिस्टेंस जब बताना है कहीं से आप कहीं पे जा रहे हो तो एट इज नॉट पॉसिबल, आना चाहिए टू हिज बॉस। सो दीज आर द मिस्टेक्स। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9वां, आकाश में उड़े कौवा। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, मतलब सेंटेंस पूरा का पूरा पैराग्राफ पास्ट में जा रहा है। लेंचो वाला फर्स्ट लेटर टू गॉड, क्लास 10 का ये एग्जाम्पल है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ, वॉज आया, मतलब पूरा पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे बंदे ने कर दिया है प्रेजेंट, तो रिमेन जो है वो गलती है, आना चाहिए रिमेंड, क्या आना चाहिए? रिमेंड, ये गलती निकाल दी हमने। द कॉर्न वॉज टोटल डेस्ट्रॉयड, टोटल डेस्ट्रॉयड नहीं है, ये वर्ब है, टोटली डेस्ट्रॉयड, एडवर्ब आना चाहिए, तो एडवर्ब टोटल नहीं है, एडवर्ब टोटली होता है, टोटली, हाँ, टोटली डेस्ट्रॉयड, सब खत्म हो गया। लेंचो सोल, देखो एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले हमें भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। सोल नहीं है, ऐसा कोई स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए क्या? सोल, सोल का सही स्पेलिंग SOUL, सोल। दैट नाइट वॉज अ सोरो वन, सोरो वन नहीं, यहाँ पे वन है, वन के आगे एडजेक्टिव आना चाहिए, एडजेक्टिव सोरो नहीं है, सोरो इज अ नाउन, एडजेक्टिव सोरो का होता है सोरोफुल, तो ये सोरो यहाँ आता है, सही स्पेलिंग है सोरोफुल, सोरोफुल वन, ठीक है। ऑल दैट वर्क फ्रॉम नथिंग, मतलब इतना सारा उन्होंने, ये क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हो गया वो क्रॉप उगाया, बारिश आई, इतनी सारी मेहनत कर दी, फ्रॉम नथिंग नहीं, ये सारी मेहनत, ऑल दैट वर्क फ्रॉम नथिंग नहीं, ये सारी मेहनत अब किसी काम की नहीं रही, तो फॉर नथिंग, फ्रॉम की जगह पे आ जाएगा फॉर नथिंग। एंड देयर इज नो वन विच कैन हेल्प अस, नो वन, यहाँ पे नो वन का मतलब है नथिंग नहीं है, थिंग होता तो चीज़ होती, तो यहाँ पे विच ही आता, पर यहाँ पे है नो वन, वन है मतलब कोई इंसान की बात हो रही है, जब कोई इंसान की बात हो रही है तो विच इज़ नॉट पॉसिबल ओवर देयर, वहाँ पे आना चाहिए हु, विच का हो गया हु, ठीक है। सो ये सारी गलतियाँ हैं। फिर आगे जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 में। टुडे इन स्पाइट ऑफ द हैड बीन लेट टू स्कूल, इन स्पाइट ऑफ, अब देखो ये जो इन स्पाइट ऑफ बंदा है ना, यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन। अब कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन के लिए दूसरे भी वर्ड्स हैं,
जैसे कि दो, जैसे कि अल्दो, जैसे कि इवन दो, इवन इफ, ये सारे भी है, बट, येट, स्टिल, ये सारे कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस शो करते हैं। अब ये जो इंस्पाइट ऑफ का रूल क्या है कि इंस्पाइट ऑफ के बाद या तो वर्ब आईएनजी आना चाहिए फर्स्ट, इंस्पाइट ऑफ के बाद या तो हीज, हर, माई, आर, योर, इट्स, ये आना चाहिए। पर यहाँ है दे, देर आता तो कोई इश्यू नहीं है, पर यहाँ पे है दे, मतलब सब्जेक्ट है। कभी इंस्पाइट ऑफ के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। तो इंस्पाइट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बताता है, तो कॉन्ट्रास्ट के और भी वर्ड्स होंगे जिसके बाद सब्जेक्ट आता होगा। हाँ है ना, चार है, दो, आल दो, इवन इफ, चार है, चार में से कोई भी हम लिख सकते हैं। सो इंस्पाइट ऑफ यहाँ पे आ गया, इंस्पाइट ऑफ, उसकी जगह पे आ जाएगा अल्दो। अल्दो इज द राइट वर्ड। अल्दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वो स्कूल लेट पहुंचे, फिर भी मैडी इज ग्लैड, मैडी इज ग्लैड शी हैड नॉट, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, तो सारी चीज़ें पास्ट में जा रही है, तो यहाँ पे इज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इज का हो जाएगा पास्ट में वर्ब। शी वॉज ग्लैड, वो खुश हो गई। शी हैड, देखो यहाँ शी हैड नॉट हैव, अब यहाँ शी है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैड है। हैड का मतलब है कि अब हैड के बाद दो ही पॉसिबिलिटी है, एक कोई नाउन आ जाता है, नाउन मतलब किसी का भी कोई भी चीज़ का नाम, कि मतलब किसी हैड मोबाइल फ़ोन, शी हैड समथिंग, शी हैड समथिंग, शी हैड माइंड, वगैरह वगैरह। पर यदि वर्ब आता है, यदि वर्ब लगाना है हैड के बाद, तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। पर यहाँ हैड नॉट के बाद हैव है वो फर्स्ट फॉर्म है, हैव का थर्ड फॉर्म हो जाता है हैड, तो ये जो हैव है वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए हैड। टू मेक फन ऑफ वेंडा, शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेड। अब ये एब्सेंट माइंडेड है वो एडवर्ब है, इसका सही फॉर्म आना चाहिए एब्सेंट माइंडेडली, तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ ly लगाना है, एब्सेंट माइंडेडली, ठीक है। तो 4 गलतियाँ 4 मार्क आराम से। फिर 11 में जाते हम, तो यहाँ लिखा है द नेक्स्ट मोमेंट ही फील्स, यहाँ फील्स है उसका कर दिया है फेल्ट, मतलब पूरा पैराग्राफ ये लोग हमें दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पास्ट में जाएगा ससुरा, तो आपको पास्ट में ही जाना है, ठीक है। तो हीज विंग्स स्प्रेडेड आउटवर्ड्स, अब ये स्प्रेडेड जो है ना, स्प्रेडेड, कोई भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है जो स्प्रेडेड हो। स्प्रेड प्रेजेंट भी है, स्प्रेड पास्ट भी है, और स्प्रेड पास्ट पार्टिसिपल भी, इसके तीनों फॉर्म एक जैसे ही रहते हैं, तो यहाँ ईडी जो लगाया है वो निकल जाएगा, स्प्रेड ही आएगा, ठीक है। द विंड रश्ड ऑन हीज ब्रेस्ट फेदर्स, ब्रेस्ट फेदर्स मतलब पंछी जो होते हैं उसके आगे के जो फेदर्स होते हैं उसे ब्रेस्ट फेदर्स कहते हैं। तो वहाँ विंड आता है ऑन हीज, तो वो आगे के जो फेदर्स है उसके ऊपर नहीं आ रहे, उसके अगेंस्ट, उसके सामने आ रहे हैं तो ऑन नहीं, अगेंस्ट, ठीक है। फिर है स्टमक अंडर, देन अंडर हिज स्टमक, पेट के नीचे, पर यहाँ देन देखो, ये जो देन है ये देन आता है डिग्रीज में, इसके आगे आइदर ER वाला वर्ड होना चाहिए या फिर होना चाहिए मोर वाला वर्ड। ये देन मतलब यहाँ पे ऐसा देन आना चाहिए, देन उसके बाद, तो सही स्पेलिंग है देन का THEN, देन, ये देन आना चाहिए। एंड अबोव हिज विंग्स, उसकी विंग्स के ऊपर, अबोव हिज विंग्स नहीं है, उसकी विंग्स के ऊपर नहीं है, अगेंस्ट, उसकी विंग्स, उसकी जो पंछिया है उसके अगेंस्ट, यहाँ पे भी अबोव का क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, सामने आ रहा है, उसके विरुद्ध में है। ही कुड फेल्ट, यहाँ पे देखो कुड है, कुड, कैन, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, ये सारे मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है। उसके बाद हमेशा प्रेजेंट वर्ब फॉर्म आना चाहिए।
तो यहाँ फेल्ट है वो पास्ट है, तो फेल्ट का हो जाएगा फिल्लर। फिर द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। यहाँ पे देखो स्पेलिंग देखो, दो है, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काटते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो का कोई मतलब ही नहीं है। तो सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे? थ्रू। एक जैसे दिखने वाले स्पेलिंग की गलतियां वाला स्पेलिंग जो हमें कंफ्यूज कर देंगे, पर यहाँ पे एग्जैक्ट ये वर्ड आना चाहिए। फिर एग्जांपल नंबर 12 में जाते हैं। A deep silence met the reading. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason taking off her glass, blowing on them, but wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them. पूरा का पूरा पैराग्राफ पास्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पास्ट में। A deep silence met. ये जो meet है वो प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म हमें पता है क्या होना चाहिए? met. तो ये met होना चाहिए। ऑब्वियस लेटर। मिस मैशन टेकिंग ऑफ हर ग्लासेस, टेकिंग ऑफ ing है तो यहाँ आगे आइदर वर्ज होना चाहिए, या फिर इज होना चाहिए, या फिर विल भी होना चाहिए, ठीक है। ing ऐसे ही नहीं आता है, या फिर हैड बीन होना चाहिए, पर हम कोई वर्ड्स ऐड तो कर नहीं सकते हैं। वी हैव टू जस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड या वर्ब, हमें उसका फॉर्म चेंज करना है, पूरा कोई वर्ड बीच में घुसेड़ नहीं देना है। तो ये टेकिंग को पास्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग जो है उसका हम करेंगे टुक, ठीक है। टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लोइंग ऑन दैम। यहाँ पे टेकिंग का हमने टुक कर दिया, सेम रूल यहाँ लागू होगा। तो ब्लोइंग जो है उसका पास्ट होगा ब्लू ऑन दैम, बट वाइप्ड दैम। देखो ग्लास मिस मैशन निकाल रही है, अपने चेस्ट में निकाल रही है, ब्लो कर रही है, बट वाइप्ड दैम, ब्लो करके फिर वाइप करेगी, मतलब उसे पोछेगी। तो बट कहाँ से आया? यहाँ से सीक्वेंस में प्रोसेस हो रही है, एक के बाद एक घटना हो रही है, तो बट तो तब आता है जब दो घटना एक दूसरे से अगेंस्ट जा रही हो। यहाँ पे अगेंस्ट तो कुछ है नहीं, तो बट नहीं है, एंड क्या आना चाहिए? एंड, दोनों कंजक्शन है। And wipe them on her soft handkerchief. Then she put them off again. देखो यहाँ से चश्मा उसने निकाले, उसको हवा लगाई, हाँ ऐसा, फिर उसे पोंछा, फिर पुट ऑन, मतलब वो पहनेगी ना, तो यहाँ पे पुट ऑफ क्यों करेगी वो? तो ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? पुट ऑन, ऑन, फिर से पहन लिया। एंड लुक्ड फ्रॉम द क्लास, और क्लास से नहीं देख रही है, क्लास में देख रही है। सो लुक्ड फ्रॉम द क्लास नहीं, लुक्ड एट द क्लास, क्लास के सामने ऐसे देख रही है। हेलो, ठीक है। ये सारी गलतियां, इसकी सारी जो मैंने पहले भी बताया था, PDF विथ आंसर एंड विदाउट आंसर आपको मिल जाएगी। कहाँ? मेरी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो, फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट देखो एक ही है, और गर्ल्स के लिए एक ही कंटेस्ट होता है, अलग अलग कंटेस्ट कई सारे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो दीज का स्पेलिंग प्लूरल कर दिया है, ये दीज है, पर यहाँ पे आना चाहिए क्या? ये दीज आना चाहिए, दीज कंटेस्ट। एंड फॉर बॉय, एक बच्चे के लिए थोड़ी ना कंटेस्ट है, यहाँ पे ज्यादा गर्ल्स है तो बॉयज भी तो ज्यादा होने चाहिए, तो एक बॉय नहीं है, यहाँ पे होने चाहिए फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। प्रोबेबली पेगी विल विन द गर्ल्स। यहाँ पे देखो कंसिस्टेड पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ विल पॉसिबल नहीं है, तो विल का क्या होना चाहिए? यहाँ वुड, ठीक है। विल, पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन अ रूम। अ रूम मतलब कोई भी एक रूम में से पेगी कई सारे अच्छे पेंटिंग बना सकती है। कोई एक रूम की बात नहीं है, पर्टिकुलरली उसके ही क्लास के बात है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ते हैं। तो अ रूम नहीं आएगा, द रूम आएगा, ठीक बा? हाँ बा।
एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 14 में जाते हैं। आई गेट अवे वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरे टीचर्स के साथ अच्छी बनती है। गेट अवे, गेट अवे तो मतलब पूरा मीनिंग ही बदल दिया। अच्छी बनती है तो आई गेट अलोंग विथ, अवे विथ नहीं, गेट अलोंग विथ, आई गेट अलोंग विथ ऑल माई टीचर्स। देर आर 9 अमोंग देम। अमोंग का मतलब होता है बीच में, कई सारे जो बंदे या बंदियां है उसके बीच में 9 है, बीच की बात नहीं है यहाँ पे। देर आर 9 ऑफ देम, उनमें से, सॉरी हाँ अमोंग ही है, उसका हो जाएगा ऑफ। उनमें से 7 मैन है एंड 2 वुमन। यहाँ पे 2 है फिर है वुमन, एक वुमन नहीं है यहाँ। 2 वुमन में विमेन हो जाएगा, MEN हो जाएगा। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी होम टीचर्स। होम मतलब उसको थोड़ी ना सिखाया जा रहा है। मिस्टर केसिंग वो खुद टीचर है, द ओल्ड फोगी हु टीचर्स, वो खुद सिखाते हैं। तो होम का हो जाएगा ससुरा हु, सॉरी हु है हु। मैथ्स वॉज एनोइड बाई मी, मतलब बाई मी का मतलब ये हो गया कि मैथ्स को मैं एनोय कर रही हूँ। पर यहाँ पे मतलब देखो, मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी मतलब पुराने फैशन वाले बंदे हैं। मिस्टर केसिंग हु टीचर्स मैथ, जो मैथ सिखाते हैं, वॉज एनोइड, वो खुद एनोय हो रहे हैं बाय मी, मैं उसे एनोय नहीं कर रही हूँ, वो खुद मुझे एनोय कर रहे हैं। तो बाय नहीं है, विथ मी मतलब वो मेरे साथ चिड़े हुए हैं फॉर एजेस, कई सालों से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच बिफोर सेवरल वार्निंग्स। बिफोर सेवरल वार्निंग्स, बिफोर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वार्निंग दिए पहले ही उसने होमवर्क दे दिया? नहीं, बिफोर नहीं ससुरे, आफ्टर होता है। आफ्टर कुछ वार्निंग्स दी, फिर भी मैंने सुनी नहीं, मैं बातें ही करती रही, उसने मुझे होमवर्क थमा दिया, ले बेटी तू होमवर्क कर ले। यदि ऐसा कहा होता कि क्लास के बाहर जाके खड़ी रह जा तो और मजा आ जाती, चाहे घर चली जा और मजा आ जाती। पर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाए। तो 14 के बाद यहाँ 15 में हम चलते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इन ऑल वाज द बस दैट ट्रैवल्ड। मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इन ऑल वाज द बस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव चीज क्या है? इन ऑल, हर एक के अंदर की थोड़ी ना बात है, ऑफ ऑल वाज द बस, बस थी that traveled among her villages। मैंने बताया था among क्या है, कई सारी चीज़ें, 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ है, उसके बीच की बात हो, बिटवीन जो है ना मीनिंग। बिटवीन क्या है? बिटवीन मतलब 2 जने के बीच। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने यहाँ पे कोई और एक टीचर खड़ा है, हम दोनों के बीच में ये बोर्ड है, तो द बोर्ड इज बिटवीन, हमारे बीच में 2 है। पर अमोंग क्या है कि कई सारे लोगों के बीच की बात हो, पर यहाँ सिर्फ 2 है। देखो, हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, उन दोनों के बीच की बात होगी तो अमोंग नहीं आएगा, यहाँ पे बिटवीन आएगा अमोंग की जगह पे, ठीक है। इट पास्ड अवे, अरे इट मतलब यहाँ पे बस की बात है, तो बस थोड़ी ना मर जाएगी। इट पास्ड अवे नहीं, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, उसकी गली से पसार होती है। वंस गोइंग टू द टाउन, वंस का स्पेलिंग देखो, वंस एक बार जब वो टाउन जाती है और दूसरी बार वंस सेम आना चाहिए, ये गलती है। वंस यहाँ पे आना चाहिए फिर वही वंस कमिंग बैक, ठीक है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड एवरी टाइम विथ। अब देखो यहाँ एवरी है, क्या है? एवरी, और दूसरा है ईच। इन दोनों में फर्क जान लो। एवरी मतलब हर बार, ईच मतलब भी हर बार, दोनों सिंगुलर में आते हैं। पर ईच का मतलब ये है, जैसे कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ईच वन इज क्लेवर, मतलब हर एक क्लेवर है, हर एक क्लेवर है। एक भी बच्चा 10 में से ऐसा नहीं होगा जो क्लेवर नहीं होगा। मतलब ईच में आप किसी को भी छोड़ते नहीं हो, सबको कवर कर लेते हो। पर जब आप बात कर रहे हो एवरी की, तो एवरी किड, क्लास में 10 बच्चे हैं और अब मैं कह रहा हूं कि एवरी वन इज क्लेवर, तो हो सकता है
कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, हर एक बच्चा क्लेवर है, मतलब उसमें से शायद 2 थोड़े वीक भी हो सकते हैं, पर ईच में नहीं होता ऐसा। एवरी में टाइम छूटता है, कुछ कुछ चीज़ें छूट भी जाती, ईच में कुछ भी नहीं छूटता है। तो यहाँ पे है एवरी टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, बस जब भी आती है तब नए ही पैसेंजर्स होते हैं। सॉरी, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसे वही का वही पैसेंजर्स हो। तो यहाँ एवरी की जगह पे ईच आएगा, ईच। न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स फिल्ड, सॉरी यहाँ से देखो, द साइट ऑफ द बस, बात हो रही है द साइट की, इसलिए मैंने कहा था पूरा पैराग्राफ पढ़ना। द साइट ऑफ द बस फिल्ड एवरी टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वर, यहाँ पे बात पैसेंजर्स की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है साइट ऑफ द बस की, मतलब सिंगुलर है, मतलब वर नहीं होना चाहिए यहाँ, वस। ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16। किसा गौतमी हैज़ एन ओनली सन एंड ही डेड, मतलब पास्ट में है और यहाँ पे हैज़ लिखा है, हैज़ गया, क्या आना चाहिए, हैड। इन हर ग्रिप शी कैरीड द डाइड सन, डाइड सन नहीं, यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड है वो नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव ये डाइड है वो वर्ब है, वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव होता है डेड, डेड सन, डेड चाइल्ड। टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम टू मेडिसिन्स, अब देखो, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, मरे हुए बच्चे को वो हर एक नेबर के पास लेके जाती है, आस्किंग देम टू मेडिसिन, टू मेडिसिन नहीं, उसके पास से दवाई मांग रही है। सो टू इज नॉट देयर, ये टू नहीं आएगा, उसकी जगह पे आएगा फॉर, दवा मांग रही है, फॉर मेडिसिन। एंड द पीपल सेड, लोग क्या कह रहे हैं, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, एंड द पीपल सेड शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। अब पीपल जब कह रहे हैं तो यहाँ पे देखो, द बॉय इज डेथ, इज है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि लोग उसके सामने हैं और कह रहे हैं, तो पास्ट हैड मतलब परफेक्ट पास हो गया कि उसने अपनी पूरा मतलब जो सेंसेस है वो सब खो दिया है, खो दिया था नहीं है, तो यहाँ हैड नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आना है तो हैज़ आना चाहिए। द बॉय इज डेथ, बॉय खुद डेथ नहीं है पर डेड है, बच्चा मर चुका है। एट लेंथ शी मेट मैन होम रिप्लाइड, मतलब वो मैन रिप्लाई कर रहा है, तो होम नहीं आना चाहिए ना, यहाँ क्या आना चाहिए, हु रिप्लाइड, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, वो उसकी रिक्वेस्ट पे रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ देखो यूज है, पास्ट में है तो यूज नहीं होता है, यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड। मतलब मंथली अकाउंट सारे पेंसिल से वॉल के ऊपर लिखे जाते थे। बेकर वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अब बेकर जो है वो तो एक बंदा है जो बेकिंग करता है, ब्रेड बनाता है, वो एक प्रोफेशन कैसे हो सकता है, तो यहाँ गलती है, बेकर नहीं है, बेकिंग एक अच्छा प्रॉफिटेबल, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वैसा प्रोफेशन है। इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन एन ओल्ड डेज, यहाँ देखो एन है, फिर यहाँ पे लिखा है डेज, एन का मतलब होता है कोई एक, और यहाँ है डेज बहुत ज़्यादा है, तो एन नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए इन द ओल्ड डेज। ठीक है, द बेकर एंड हिज फैमिली एवर स्टार्व्ड, यहाँ ऊपर दिखाते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मतलब मुनाफा होता है, और यहाँ है कि बेकर और उसकी फैमिली स्टार्व्ड मतलब भूखे मरती थी हमेशा, तो यहाँ गलती है, एवर नहीं, कभी भूखे नहीं मरती थी, नेवर स्टार्व्ड। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 18। मैडी फिल एम्ब्रास्ड एंड स्टडीड, फिल का यहाँ पे उन लोगों ने पहले से बता दिया, फेल्ट मतलब पास्ट में सेंटेंस पूरे के पूरे पैराग्राफ जा रहा है। द मार्बल्स विथ द पाम ऑफ हर, विद द पाम ऑफ, उसके पाम के साथ नहीं, उसके पाम के अंदर है, तो विथ नहीं है, यहाँ पे है इन,
इन द palm of her hand, rolled them round. rolled मतलब घुमा दिया नहीं है, घुमा रही है, तो rolled नहीं, क्या आना चाहिए, rolling them round and फिर यहां पे रोलिंग कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने कर दिया, तो यहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, से नहीं, saying nothing herself, she would never have है, देखो have होगा, had होगा, has होगा, उसके बाद यदि वर्ब आता है तो होगा pay नहीं, past participle paid. she would never have paid any attentive नहीं, attentive paid attention होता है, attentive नहीं, उसका होगा attention to Wanda if Peggy haven't invented the dresses के, if Peggy haven't, सब पास्ट में जा रहा है, यहाँ पे have नहीं, क्या होगा, haven't नहीं, if Peggy hadn't, Peggy ने कभी ऐसी गेम खोज निकाली नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता. एग्जाम्पल 18 के बाद है 19. Then he completely forget का forgot करके उन लोगों ने इशारा कर दिया है कि पूरा पैराग्राफ पास्ट में जाएगा. He has not always been able to fly, यहाँ पे has है, has का क्या होगा, had. And commanded herself, यहाँ पे he है, तो यहाँ लड़की कैसे बना दी उन लोगों ने फिर है यहाँ himself. To dive and soar and curve, shrieking, shrill, देखो shrieking verb है, चिल्लाना, पर कैसे, तिखी आवाज में चिल्लाना, तो ये श्रील जो है वो भी नाउन है, ये भी है, तो श्रील नहीं, एडवर्ब हो जाएगा श्रीली, श्रील नहीं, श्रीली. He is near the sea now, वो सी के नज़दीक है, यहाँ ईज है? क्या होना चाहिए पास्ट में, ईज का क्या होगा, was, he was near the sea now. Flying straight above it, above नहीं, above का क्या होता है कि कोई एक चीज़ आपने टांगी हुई है, लटकाई हुई है, ठीक उसके ऊपर कोई चीज़ है तो वो above होती है, पर यहाँ पे तो समंदर के ऊपर उड़ रहा है, तो वहाँ above नहीं होता है, ओवर होता है, ओवर इट. जैसे प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, अबोव द बिल्डिंग नहीं, अबोव बिलो हम पेपर में कई बार इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, द रीड द अबोव इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो मतलब ऊपर दिए गए वैसे. ही सी नहीं, पास्ट में है तो सी का क्या होगा, सो. ही सो वास्ट ग्रीन सी बना थे. 19 पता चला. फिर 20, आई शुड कॉल, देखो मैंने पहले ही बताया था, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म आता है तो कॉल्ड का कॉल कर दिया. पेरिस कंट्रोल सून, आई थिंक, पास्ट में है तो थिंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, थॉट, क्या, थॉट. फिर एज आई लुकिंग डाउन, एज आई लुकिंग, पास्ट में है तो लुकिंग कैसे होगा, लुक्ड. एज आई लुक्ड डाउन, पास्ट नोज ऑफ, नोज मतलब प्लेन का जो नोज का पार्ट होता है वो एक ही होता है, यहाँ पे अ नहीं, द. नोज ऑफ एन एरोप्लेन, कोई भी एक एरोप्लेन के आगे उसने नोज पे देखा नहीं, खुद का ही एरोप्लेन, वही एरोप्लेन की बात हो रही है जिस एरोप्लेन में बंदा बैठा हुआ है, तो एन नहीं भैया, द. आई सी, देखो सी पास्ट में है तो सो आएगा. सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ माइन, इन फ्रंट ऑफ माइन होता है नहीं, इन फ्रंट ऑफ मी होता है, ठीक है. सो ये 20 एग्जाम्पल्स हमने कर दिए पार्ट 1 में, और दूसरे पार्ट में और भी कई सारे 30 जैसे एग्जाम्पल आ जाएंगे, मतलब टोटल 50 जैसे एग्जाम्पल्स हम सोल्व कर देंगे. 100% बोर्ड में इतना सोल्व करने के बाद आपको एक भी तकलीफ नहीं होगी एरर से रेक्टिफाई करने में. यू विल सॉल्व इट वेरी केयरफुली, बराबर.
और लास्ट में दूसरे पार्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि मोस्ट कॉमन एरर्स क्या होती है जो आपको ध्यान में रख लेनी है। और एप्लीकेशन में इसकी PDF आंसर सब अपलोड हो जाएंगे, दूसरे पार्ट आने के बाद एक साथ सब हो जाएंगे, ठीक है। सो डाउनलोड कर लेना है प्लेटफॉर्म पे जाके, गूगल स्टोर पे जाके हर्ष बारसिया को, और सिर्फ माइनर चार्जेस है, कुछ ज़्यादा ऐसे चार्जेस भी नहीं है। सो एन्जॉय इट वेरी मच। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। एक मिनट आ वीडियो ने जाजी बधी लाइक कर देजो, नीचे कमेंट करजो, शेर कर देजो, सब्सक्राइब कर देजो, बेल में टीन 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 वगाड़।